नमो आयिरियाणं नमो भुवनचायाणं नमो लोये सर्वसाधु। तुम क्षमा सत सोच संयम तप त्याग दस सारे चमुगति काढ़ी नुकति करता। 10 लक्षण धर्म का चर्चा करने का चौथा दिन है। चौथा धर्म नहीं, क्रोध मान माया लोभ 4 का सार चर्चा का विषय है। वैसे देखा जाए, यदि आप संक्षेप में देखोगे तो क्रोध मान माया लोभ चारों के अभाव का एक ही उपाय है। एक ही उपाय, 2 उपाय थोड़ी, 4 उपाय थोड़ी। अपने को शुद्धात्मा अनुभव नहीं करता, यही अनंत अनुबंधी क्रोध। अपने को पर्याय से बड़ा मानता है, यही अनंत अनुबंधी मान है। पर्याय से बड़ा, वो सम्यक दर्शन से बड़ा मानता है। कोई दुनिया से बड़ा मानता था, ये सम्यक दर्शन से बड़ा मानता है। अच्छी क्वालिटी का मिथ्या दृष्टि, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी समझिए। अरे सम्यक दर्शन वो तो बहुत बढ़िया बात है। अरे मैं सम्यक दर्शन के बिना भी पूरा हूँ, मैं सम्यक दर्शन के बिना कम नहीं हूँ। हल्के लोग पैसे से बड़ा मानते थे, शरीर से बड़ा मानते थे। हमारा गोत्र, हमारा कुल, हमारा खानदान, हमारा घर, वो तो बहुत दूर रह गया, लेकिन पर्याय से बड़ा मानता है। जब कोई पर्याय से बड़ा मानता है, इसका मतलब है तुम आत्मा को नहीं जानते। क्या कह रहे हो? आत्मा को नहीं जानते। प्रैक्टिकल करके बताओ, आत्मा को बड़ा करके पर्याय से। पर्याय ध्रुव से निहाल होती है या ध्रुव पर्याय से निहाल होता है? बताओ, बड़ा कौन है इसमें? अनादि अनंत ध्रुव स्वभाव जो है ना, वो बड़ा है। पर्याय उससे निहाल होती है। पर्याय को निहाल होना हो तो उधर जाके तो क्रोध माया क्या है? पर्याय से बड़ा होने की चेष्टा ही मायाचारी है। और निर्मल पर्याय हो जाए, और विशुद्धि बढ़ जाए, ये लोभ है, अनंतानंदी लोभ। क्या कह रहे हैं? शुद्ध पर्याय हो जाना लोभ है, अनंतानुबंधी लोभ है। ये सब गुरुदेव श्री का प्रताप है। इतनी सूक्ष्म बात हम कह रहे हैं।
नहीं तो इस आज के दिन में पूरे देश में ऐसे प्रवचन होते हैं, पैसे का लोभ छोड़ो, फिर थोड़े समझदार हो, ख्याति का लोभ छोड़ो, थोड़े समझदार और समझदार होंगे तो अभी तो डॉक्टर साहब जैसे समझाएंगे, क्षेपसम का लोभ, गेय का लोभ, प्रमेय का लोभ। अब एक एक लोभ नहीं छोड़ो, एक एक लोभ मत छोड़ो, शुद्धात्मा को शुद्धात्मा स्वीकार करो। शुद्धात्मा को शुद्धात्मा में ध्रुव तो ध्रुव है ना। बस सच मुझे तो बड़ा अचंभा होता है, कितना सरल मार्ग है। शुद्ध करना नहीं है, शुद्धात्मा है, करना नहीं है। करना होता तो मेहनत थी, चलो कुछ करो। माँ तो स्वीकार करने का नाम पुरुषार्थ है। ध्रुव तो ध्रुव है, गायक तो गायक है, आत्मा तो आत्मा है, इसमें करना क्या है, ये तो होता है। भाई इतनी सी बात स्वीकार नहीं होती, इसलिए चार कथाएं खड़ी हो गई। हमने अनंतानुबंधी की तरफ से कह दिया, बाकी चर्चा कल करेंगे। अभी देखो पंडित साहब कितनी सुंदर भाषा कह रही है। परम पवित्र स्वभाव, परम पवित्र पर्याय नहीं कह रहे, परम पवित्र स्वभाव। क्या पता शब्दों का यदि ग्रामर भी आती हो तो नाच उठे। परम पवित्र समझती हो, सुपरलेटिव डिग्री। परम स्वभाव हो, पर्याय नहीं कह रही। परम पवित्र स्वभाव, अविरल उबरते ध्यान में। हमें ध्यान करने की टेंशन नहीं दे रही। जिन्हें टेंशन करना होता है वो अच्छा ध्यान कर, अब ध्यान कर। अरे ध्यान निर्णय करो, निर्णय करने के बाद अविरल बरते ध्यान में। मैं जानता हूँ अभी भी लोगों को पचेगी नहीं, ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा। हम कह रहे हैं ध्यान किया ही नहीं जाता, ध्यान करोगे तो टेंशन हो जाएगी। नकली है ना वो, तो ध्यान करा थोड़ी जाता है। क्यों? निंदा और प्रशंसा के ध्यान करने पड़ते हैं आपको। जब कोई बुराई लगती तो ऐसी चलती है 24 घंटे से, ध्यान नहीं है। कोई तारीफ कर देता तो 24 घंटे घूमती दिमाग में, यही तो ध्यान है। हम फिर कह रहे निर्णय करो। क्या निर्णय करो? परम पवित्र स्वभाव। अब समझो सभी लोग, नए लोग होंगे तो क्या परम क्या है, पवित्र क्या है, परम पवित्र स्वभाव क्या है, तीनों के अर्थ समझो। पहले नंबर परम समझो। परम क्या है, मालूम परम क्यों कहा इसको? इतना तो सबको याद है ना, ध्रुव स्वभाव की बात चल रही है, प्रमाण की तरफ की बात नहीं चल रही है, गुण पर्याय की बात नहीं चल रही है, ध्रुव स्वभाव की बात चल रही है। ध्रुव उत्पाद व्यय ध्रुव समझ में आए ना, तो ध्रुव की बात चल रही है, उत्पाद व्यय की बात नहीं चल रही। अब परम पवित्र है। क्यों परम पवित्र है? क्यों परम पवित्र है? अनादि से मलिन नहीं हुआ वो, उसे शुद्ध नहीं करना है, करना ही नहीं थी। इससे बढ़िया और क्या होगा? आपको पता है पर्याय में मलिनता क्यों आ रही है? कि हम बहुत पाप करते हैं, जो दिमाग में खुराब बात है आपकी, झूठ है ये बात। हम बहुत पाप करते हैं, पता ना कौन से पाप करते हैं। अरे हम रोटी खाते हैं, अरे हम शादी करते हैं, अरे हम व्यापार करते हैं। इसका नाम मलिन व्यवहार नहीं है, इसका नाम मलिन भाव नहीं है। जहाँ बहुत खोटी खोटी चेष्टाएं हैं, ये इसका नाम मलिन नहीं है। जैन शासन में सुनो, पवित्र को पवित्र नहीं मानना, ये मलिन भाव है। पवित्र को पवित्र नहीं अनुभवना, ये मलिन भाव है। इसका नाम परम पवित्र क्यों कहा है? सुनो, एक बात पहले मुझे पूरी कर दे। तो शुद्ध होना चाहते हो, ये मलिनता है। पर्याय ध्रुव के बिना कभी पवित्र नहीं होती। अब तुम ध्रुव को भूल करके पवित्र करना चाहते हो, ये मायाचारी। नहीं, वो तो मैं करके दिखा दूंगा, परिणाम रोक के बता दूंगा। परिणाम आपने देखा कितने सारे लोग खोटे परिणाम रोकने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते,
खाना छोड़ो, फला छोड़ो, ये करो, जो भी उपाय करते हैं। और फिर भी वे बेचारे, एक दूसरे की भाषा आपने सुनी होगी, ये काम महाबलवान, काम न काम मिटाता है, आदि है ना, ये सब ये उन्हीं लोगों ने लिखी है बात, जिन्होंने गलत ट्रायल बहुत की। गलत ट्रायल करने के बाद कहते हैं बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ये बात हम भी कह रहे हैं, एक साल के उपवास करने पर भी काम को नहीं जीत सकते। ठंडी और गर्मी और बरसात में बैठे रहने से भी काम को नहीं जीत सकती। बातें कुछ और है ना, मतलब हाँ, तू शुद्ध पर्याय करना चाहता है, ये मलिन है। शुद्ध पर्याय होती है कैसे? ध्रुव स्वभाव का ज्ञान होने पर, ध्रुव स्वभाव का अनुभव होने पर। आप सबसे कठिन किसे बताते हो? अनंतानुबंधी को, 70 कोड़ा कोड़ी आदि आदि है ना, 70 कोड़ा कोड़ी सबसे सरल है, 1 सेकंड में जाती है, पता है? ध्रुव को ध्रुव स्वीकार करो, बस इतनी सी देर में। ध्रुव को ध्रुव स्वीकार किया, इतनी सी देर में अनंतानुबंधी चली गई 70 कोड़ा कोड़ी। इतनी सरल है। निर्णय करो, निर्णय करो। शुद्ध करने की चेष्टा, निर्णय नहीं करने देनी। वो लोग व्रत करते हैं, हम भी करेंगे, व्रत उपवास करते हैं, हम भी करेंगे, फला करते हैं, हम भी करेंगे। एक पढ़ने का कॉम्पिटिशन, ये नहीं वो पढ़ो, वो नहीं वो पढ़ो, ये तो हमने पढ़ लिया वो पढ़ो। हमें समझ में आ रहा है पढ़ने का एक लोग कसा है। हम नहीं कहते मत पढ़ो, बताओ पढ़ने का फल बोलो। पहले ये काम कर लो फिर पढ़ो, हमें कोई दिक्कत, पहले ये काम कर लो। क्या तुम्हें लगता है मैं ध्रुव हूँ? नहीं है तो बहुत सरल है, कठिन नहीं। लिख के निर्णय करो। मैं लिखने पर इसलिए जोर देता हूँ कि आपका फोकस होता है, आपका मुकाबला आपसे होता है। नहीं लिखने वाला मारा जाता है। नहीं लिखने वाले को कभी कोई विचार आते, कभी कोई विचार आते, कभी कोई विचार आते, और आखिरी में फैल डाउन। मुश्किल है, बस मुश्किल है। मलिनता समझ गए? मलिनता किसका नाम है? पर्याय की मलिनता संयोग से नहीं है, संयोगी भाव से भी नहीं है। जिनको तुम विकारी भाव समझते हो उनसे तकलीफ नहीं है। खाना पीना चलना फिरना शादी ब्याह बच्चे, इनसे नहीं है तकलीफ। हाँ, तो फिर कहाँ से तकलीफ है? कि तू शुद्ध होने पर भी शुद्ध नहीं मानता। शुद्ध होकर ना विचारे, शुद्धता की शुद्धता। शुद्ध होने पर भी शुद्ध नहीं विचारता। क्यों नहीं विचारते? सोचो। भाऊ भाई जी दृष्टांत देते थे, वो चिंटी वाला सुना होगा, शक्कर मुंह में दबा ली, या वो गोवर्धन मुंह में दबा लिया, ऐसे नहीं वो आप कहते तो सही लगे, हमें करना तो वही पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, हम व्रत उपवास नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसको श्रीमद जी ने ओक संज्ञा और लोक संज्ञा कहेंगे। लोग क्या कहेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं जीत रहा हूं कि नहीं ये तो देखो। मैं जीत रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है। परम पवित्र का मतलब समझ गए? अभी नहीं समझा। परम पवित्र सुनो, बहुत सारा लॉजिक, ध्यान से सुनना। आत्मा अर्थात ध्रुव स्वभाव, ध्यान रखना। हम आत्मा का मतलब प्रमाण वाली बात नहीं कह रहे, पर्याय वाली बात। पर्याय से रहित है, पर्याय से रहित है मैंने अभी पर्याय की बात मत करो। ध्रुव स्वभाव है, तुम उसे निर्मल करने की कोशिश नहीं करोगे तो निर्मलता होती चली जाएगी। पर्याय की निर्मलता की विधि है। तुम पर्याय की निर्मलता की भी चेष्टा मत करो, प्रतीक्षा मत करो, वांछा मत करो, उपाय मत करो। दृष्टांत, मुझे मालूम है पच नहीं रही होगी बात, कुछ नहीं करे, मिथ्या दूर करने के लिए कुछ नहीं करे। हाँ, कुछ मत करो, मुनि बनने के लिए कुछ नहीं करे। हम तुमसे पूछ रहे आदिनाथ भगवान ने क्या किया था मुनिराज बनने के लिए? बताओ क्या किया था, बताओ, पढ़ के बताओ। हम एक दृष्टांत दे रहे निर्मल पर्याय करने का, बहुत सारा दृष्टांत। जैसे गर्म पानी स्वयं ठंडा होता है, बस इतना सा दृष्टांत। जैसे गर्म पानी स्वयं ठंडा होता है, ठंडा करने का उपाय करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही परम पवित्र स्वभाव अपने आप ही निर्मल पर्याय होती चली जाती है।
नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, हम बिल्कुल बताएंगे आपको। इतना सरल मोक्ष मार्ग है। हमें तो एक यही समझाना है, गुरुदेव श्री ने इतना सरल समझाया, वही सरलता नहीं समझ में आ रही। अभी भी हमें लगता है नहीं 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 मैं बहुत खोटा हूँ। क्या खोटे हो? खोटा कहाँ है? अपने को भगवान आत्मा नहीं देखना, इससे बड़ा खोटापन कोई नहीं। यहाँ से शुरू होती है बात। आया समझ में? अरे अब परम पवित्र क्यों कहा, समझ लो। सुनो, विश्व की जितनी पवित्रतम पर्याय है वो यही से उत्पन्न होती है, इसलिए परम पवित्र स्वभाव। विशेषण है ना, विशेषण विशेषण है परम पवित्र, तो विशेषण क्यों लगाया है सुपरलेटिव? आप बता दो, आत्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन हुआ हो तो, आत्मा में रमे बिना पंचम गुण स्थान हुआ हो तो, आत्मा में रमे बिना सातवां गुण स्थान, आठवां, 10वां, 12वां केवल ज्ञान सिद्ध, सिद्ध भगवान तक, सिद्ध भगवान तक उसमें रमते हैं तो परम पवित्र नहीं होगा। सिद्ध भगवान ऐसे ही रम जाएंगे उसमें। ऐसा सिद्ध भगवान की बात अलग है। हम तो गरीब आदमी, हम तो एक गांव से आए, छोटे से गांव से, बट हम तो इसलिए आ गए इधर कि 10 दिन थोड़ी निश्चिंता रहेगी, वही गली, वही मोहल्ला, वही व्यापार धंधा, वही पत्नी, किट किट छूटी, हम तो जहाँ आ गए शांति से। तो 10 दिन के रिलैक्स के लिए मत आओ, अनंत काल के लिए रिलैक्स के लिए आओ। जिन्हें तुम मानते थे वो तुम्हारी तकलीफ नहीं है, इसलिए परम पवित्र है। परम पवित्र समझ गए? चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध दशा तक वो ध्रुव स्वभाव के आलम्बन से होती है। पर्याय की तालाबेली कराने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्याय को शुद्ध करो, जल्दी करो, ऐसे उपास करो, ऐसे ध्यान। अभी आपने देखा वो एक वर्ग है, अपने लोगों में एक वर्ग है, वो मूल गुरुदेव की धारा छोड़ देते हैं। ध्यान लगाओ, शुद्ध चित रूप में बैठ जाओ, 8 दिन तक मोबाइल नहीं, 10 दिन तक मोबाइल नहीं, ऐसे बैठ जाओ, बोलो मत। अरे ये है क्या? ये तो जड़ होने जैसी व्यवस्था है। विकल्प आने से सम्यक दर्शन नहीं रुकता, और कोई सा भी विकल्प आए तो नहीं रुकता। जी कह रहे हैं हम तो, कोई भी विकल्प आने से नहीं रुकता। रुकता कहाँ? ये तो बोलो। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, बहुत सरल दृष्टांत दे रहे हैं। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो तुम्हें हीरे की चिंता है या मात्र गिरने की चिंता है? ये तो विकल्प आएगा, क्यों गिर गया? नहीं, हीरे का क्या बिगड़ा? जे सम्यक दर्शन होगा, यही तो सम्यक दर्शन है। हीरा गटर में गिर गया, पानी में गिर गया, दूध में गिर गया, कहीं गिर गया, 1 महीने तक पड़ा रहा जमीन के अंदर, 2 महीने पड़ा रहा, 10 महीने पड़ा रहा, दिक्कत कभी होती है आपको? अनादिकाल से मिट्टी में दबा है कोई हीरा और आज निकाल लिया, तो तुम उस हीरा लेने में कोई दिक्कत है? बोलो, तुम हीरा का क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा बताओ, क्या बिगड़ गया? जैसे उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तुम जानते हो तो एकदम प्रफुल्लित हो जाती हो। अभी आया था ना एक मजदूर को सड़क चलते एक हीरा मिल गया, 42 लाख रुपए का, 42 लाख रुपए का हीरा पन्ना में मिल गया, उसके भाग से मिल गया। क्यों? तो वो दुखी हो गया, हुआ सड़क पर मिल गया, पैरों में ठुकराया गया। ऐसे ही आत्मा नादिकाल से ठुकराया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान तो भगवान हो गए समझ। बस परम पवित्र, परम समझ गए क्यों कहा इसको परम? हमें कहने की जरूरत नहीं, स्वभाव ही पर्याप्त है। लेकिन ये परम पवित्रता सर्वोत्कृष्ट शुद्ध पर्यायों का आधार होने से ये परम पवित्र है। कौन? हाँ, फिर ये रखना, अपनी बात चल रही, महिमा आ जाना चाहिए। अभी हम एक तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं नाम की, अनिकांत बहुत अच्छा है, बस अनिकांत बहुत बढ़िया पंडित, हाँ अनिकांत बहुत बढ़िया विधान का, वो बस जितना रोमांच इसमें होता है ना, वो इतना यही लगना, वो मेरी बात चल रही है, मैं परम पवित्र हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ। और कमाल कितना सरल है, कुछ करना ही नहीं है। थवा योग था से जब होना होगा हो जाएगा। जब होना मतलब हम ये नहीं कह रहे कि अनंत दशा है, हो गई ना, तुम अपने को परम पवित्र अनुभव करो, सब होता ही चला जाएगा। अनंतानी मंदिर ऐसे चली गई चुटकियों में। कोशिश करूंगा समझाने की। स्वभाव को ले लो, स्वभाव क्या है? परम पवित्रता का आधार होने से इस स्वभाव को परम पवित्र स्वभाव का। सुनो, भले ही तुम आज तक प्रभु नहीं बने, लेकिन प्रभुता कम नहीं हुई। जरा सोचो, तुम्हारे डकैती बहुत पड़ी, वो पैसा कम नहीं हुआ। सोचो, तुम्हारे घर में डकैती बहुत पड़ी, लेकिन चिंतामणि रत्न सुरक्षित रह गया। क्या कर दोगे बताओ?
बताओ कहाँ का दुख है? पंडित जी एक दुख है। बोले क्या? अनादिकाल से हमने अपनी चिंतामणि को नहीं देखा, आज समझ में आई ये चिंतामणि। तो हम कह रहे अनादिकाल का भी क्या दुख रहा? अब तो चिंतामणि सुरक्षित है ना, क्यों भूतकाल में रोगे? नहीं नहीं पंडित जी अभी रो लेने दो, चिंतामणि अभी तो मिल गई। अनादिकाल से मूर्ख थे मूर्ख थे मूर्ख थे, जैसे इतनी पड़ी रही जाए इतनी पड़ी रही, हमने उठाई काय नहीं, हम देखी काय नहीं, हमने मांगो काय नहीं, कोई नहीं पहले काय नहीं बताई, करेगा जी? अरे अनादिकाल का भिखारीपन, गरीबी का दुख चिंतामणि रत्न देखते ही चला गया। कोई रोए तो बता देना, इसका नाम है प्राग भाव। जैसे ही मैंने शुद्ध आत्मा का अनुभव किया, प्राग भाव हो गए। रोना नहीं, रोते हो मैंने प्राग भाव नहीं देखा। क्या बोला मैंने? रोते हो तो प्राग भाव नहीं देखा। हमने कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। पंडित साहब ने एक बार ऐसी बात बोली, लोग कहते कभी भाव ही नहीं, इतने दिन हुआ कभी भाव ही नहीं। अब लोग क्या लगता है कुछ हुआ नहीं, मैंने लोगों को ऐसा लगता है इतने दिन स्वाध्याय करते हो गए, पूजा पाठ करी, सब कची करो, वहाँ कभी भाव ही नहीं। तो पंडित साहब बोले यही तो हम कह रहे थे, कभी भाव ही नहीं। यही तो हम कह रहे थे, अनादिकाल से इतना सब कुछ हुआ लेकिन ध्रुव तो ध्रुव ही रहा, उसका कुछ नहीं हुआ। पूजा पाठ करने पर भी कुछ नहीं होगा, और जब तुमने पापाचार करे थे तब भी कुछ नहीं हुआ। एक बार पिक्चर खड़ी करो, ये ध्रुव स्वभाव कैसा है, ये पवित्र स्वभाव कैसा है, एक इमेज खड़ी करो, बिना इमेज की समझ में नहीं आएंगे ये बात। बताओ उस भगवान आत्मा का क्या बिगड़ गया? परम पवित्र स्वभाव, स्वभाव प्रभुता का स्वभाव, सबसे सुपरलेटिव सुपर स्वभाव प्रभुता का, आनंद सिद्ध बनने का स्वभाव, त्रिलोक पूज्य होने का स्वभाव। मोही है ना, मोही, मोही माने जिसको ये स्वभाव नहीं समझ में आता, हमारी भी तो कुछ इज्जत होनी चाहिए। तीन लोग की इज्जत में लगी वो बेकार है। जब तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे, आत्मज्ञानी हो जाओगे, तो क्यों वो तीन लोक में जो पूजा कही जाएगी 100 इंद्रों के द्वारा, वो कम है? बताना, तुम उससे ज्यादा प्रभुता है तुम्हारी। मिथ्या दृष्टि की प्रभुता पुण्य की अधीन है, जब तक पुण्य रहता है जब तक रहती है, फिर प्रभुता खत्म। देख लो जाकर के, रावण से लेकर के आज की तारीख तक सबकी देख लेगा। प्रभुता कब तक है? लौकिक बाहर की, जब तक पुण्य का हो जाए फिर क्या करोगे? हाँ, अद्भुत प्रभुता। अद्भुत प्रभुता कैसी है? अनंत काल तक अपनी प्रभुता का अनुभव होगा। हमने पहले चला ये चर्चा नहीं करना चाहते अभी। प्रभुता समझते, प्रभुता कैसे कहती है? कि जहाँ प्रभुता का भी विकल्प नहीं होता उसे प्रभुता कहती है। नहीं समझ में आया हुआ ना शास्त्र? अपनी प्रभुता का भी विकल्प नहीं है, तो हमने इसलिए कहा कि तुम्हें मोह है ना, इसलिए हमें भी तो कोई जाने। सागर में हुआ ना अभी एक सागर की घटना आई, उसने अपनी मम्मी से, मम्मी देखना सारी दुनिया मुझे जानेगी, बहुत जल्दी जानेगी, देखना कैसे जानेगी। 5 दिन में या 4 दिन में उसे 6 लोगों के कत्ल कर दिए। और सबसे आसान कत्ल करना कहाँ था? चौकीदार। बेचारे सो जाते चौकीदार जगह जगह मिल जाते, सड़कों पर बैठे रहते हैं, एटीएम और उधर बैंक, चौकीदार वो पीछे से गए, सिर फोड़ दिया, मर गया। 6 कत्ल कर दिए, 6 मार डाले, 6 लोगों पकड़ा गया। नाम हो गए थे, नाम हो गए, कितना बढ़िया नाम हो गए। क्यों? ये ऐसी प्रभुता चाहिए तेरे को। क्यों? उसका तो दृष्टांत है, हमें तुम्हें से कहना है, तुम कौन सी प्रभुता चाहते हो? जी बताओ, निर्णय करो। आपको पता है सबसे बढ़िया प्रभुता कौन सी होती है? हम राजा का दृष्टांत देके समझाते हैं। राजा का दृष्टांत, राजा सभा में बैठा था, दरबार लगा हुआ था, इतने में एक आदमी आया और राजा को चाय जैसा बोला, है क्या कर आया तू? राजा दुखी तक नहीं हुआ, ये उसकी प्रभुता है। राजा ने कुछ नहीं कहा उसको, नो रिप्लाई, ये प्रभुता है। दौड़ के एक थप्पड़ नहीं मारा, ये प्रभुता है। क्यों नहीं मारा बता सकते हो? क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं दौड़ा? क्यों नहीं दुखी हुआ? क्यों? क्योंकि जिस तरह वह बोला है वही चौकीदार ने उसे, मतलब पुलिस वाले ने वहां गिरफ्तार कर लिया और दंड देने के लिए हटा दिया उसको वहां से। करने की जरूरत क्या है? क्यों?
वो राजा कितना खराब होगा जो दौड़ने लगे, का कह रहा बोल, का कह रहा। कुछ नहीं, मैं ऐसे मुस्कुराते रहे। फटाफट अरेस्ट हुआ, एक तरफ हो गया। हाँ भाई, अगला प्रश्न बोलो भैया, आगे क्या करना है? कौन सा राजा अच्छा है बोलो? ओहो, अनंत सिद्ध भगवान की ये प्रभुता है। अज्ञानी क्या सोचते हैं उसका उत्तर नहीं सोचते, अज्ञानी क्या कहते हैं उसका उत्तर नहीं सोचते। तुम क्या सोच रहे हो? महावीर भगवान 363 मत के जवाब दे रहे होंगे। कुछ नहीं कर रहे थे। जिनकी काल लब्धि आ गई है उन्हें समझाने से क्या फायदा, और जिनकी काल लब्धि नहीं आई उन्हें समझाने से क्या फायदा। निर्विकल्प, ये है मस्ती की बात है, मस्ती की बातें हैं। ऐसी प्रभुता का स्वभाव, विभुता का स्वभाव। विश्वास नहीं आ रहा होगा अभी, केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब सुन रखा है आपने, ध्यान लगाना चाहिए, एकाग्रता करना चाहिए। कुछ नहीं, मैंने इसमें कहा ना, अविरल बढ़ते ध्यान में। अविरल 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 कैसे बढ़तेगी? अविरल का मतलब तो कंटिन्यू होता है, तो कंटिन्यू कैसे बढ़तेगा? कि वो निर्णय का रिजल्ट है वो। क्यों? तुम्हें कैसे याद रहता है कि मैं इंदौर का हूँ? बताओ, मैं दिल्ली का हूँ, तुम्हें कैसे याद रहता है? करना पड़ता है। भूल जाते हो तो भूल जाते हो, जैसे वो नहीं भूलते ऐसे निर्णय नहीं भूलते। शादी होने पर निर्णय ही तो याद रहता है, और क्या रहता है? शादी हो गई, निर्णय ही तो याद रहता है। क्यों? फिर वो मेहनत करता है, थोड़ी मेहनत कर लूँ, 20 साल तक मैं कुंवारा था, 25 साल तक, अब इस लड़की का मैं पति हूँ। अभी तक तो बहन मानता था, बहन है, शादी के पहले तो सब बहन है, अब मैं पति बन गया, पति बन गया। ऐसे कुछ मेहनत करनी पड़ती है क्या? आप देख लेना, ज्ञान की चंचलता और ज्ञान की एकाग्रता का एक बहुत अच्छा दृष्टांत, चंचलता का भी और एकाग्रता का भी। आपने देखा कभी परीक्षा में अपन लिखने बैठे हों और जब ऐसे घबरा रहे हो तो फिर याद नहीं आता, और फिर शांति से याद आ जाता है। कैसे याद आ गया? एकाग्रता से आया, कैसे ध्यान लगाना पड़ा उसके लिए। और घबरा रहे, कैसे याद आया, कैसे याद आया, कहाँ गया क्या, ऐसे याद आता है। कई बार तो ऐसा होता है, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले सर ने क्लास में पढ़ाया था, वो दृश्य याद आ जाता है, वो दृश्य याद आ जाता है। वो किताब में नहीं पढ़ के गए थे, रट के भी नहीं गए थे, वो याद आ जाता है। बोलो कैसे आ जाता है? ये ज्ञान का कमाल है, ज्ञान का कमाल है। आप बिल्कुल फिर समझ लेना, स्वामी जी ने इतना बढ़िया खुलासा किया, जो ज्ञान में यानी आत्मा में, ध्रुव स्वभाव में कुछ करना चाहता है, वो आत्मा को अपंग मानता है। नहीं, कुछ मदद करना पड़ेगी, हाथ से ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा व्रत उपवास करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब तुम आत्मा को अधूरा मानते हो, अपंग मानते हो। अरे आत्मा तो मिथ्यात्व कंडीशन में भी पूरा है। थोड़ी कठिन है बात, क्या कह रहे? मिथ्यात्व दशा में भी पूरा है। जी थोड़ी कठिन पड़ती है। नहीं साहब, आप तो ये उपाय बताओ, मिथ्या दूर कैसे हो? वही उपाय तो बता रहे, तू पूरा है। प्रभु मेरे तू सब बातों पूरा, पर की आस कहा करे प्रीतम। पर मतलब पर्याय। पर की आस क्यों कर रहे हैं? सम्यक दर्शन की आस क्यों कर रहे हैं? सोचो जरा, सम्यक दर्शन की मिठास खत्म हो जाए तब जाके सम्यक दर्शन होता है। बड़प्पन, गुरुदेव कहते मोटप, सम्यक दर्शन की भी मोटप खत्म हो जाए, इतना खुश हो जाए, नहीं हो तो मत समझे सम्यक दर्शन। मैं हूं ना, मैं हूं। मैंने तो इसका दृष्टांत दिया था बहुत पहले। मैं कौन हूं कि ध्रुव स्वभाव, सम्यक दर्शन का दृष्टांत देखो। कल्पना करो, एक दृष्टांत ये, पति देवता ट्रैवलिंग करके 2-3 रात की जर्नी थी और रिजर्वेशन नहीं था, तो बहुत परेशान होकर घर आए और सो गए रात को 3 बजे, सो गए। ठंड के दिन तो 3 रजाई ओढ़ के सो गए। और पत्नी जगा रही 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे।
अब जो 3 दिन का जगा हुआ हो, 3 बजे सोएगा तो 7 बजे भी कैसे उठेगा, 8 बजे भी कैसे उठेगा। अब तो 9 बज गई, 10 बज गई, तो पत्नी को ये लगने लगा कुछ ना कुछ हो गया। कुछ ना कुछ का मतलब तो समझते ही हो गए। अब मरेगा मुंह कौन देगा। रजाई हिल नहीं रही थी, 3 रजाइयाँ थी तो दिख भी नहीं रही कि हिल रहा है कुछ, अंदर देखा नहीं। अब वो बेचारा सोच के मर गए, तो रोने लगी बेचारी, चूड़ियाँ फोड़ ली, टिकी हटा दी, बिछुड़ी हटा दी, सबको कॉल तो हो ही गया जी, रोने से ही सब आ गए। अब मरे तो कौन देखे, तो सब सामग्री भी आ गई, सब सामग्री भी आ गई। अब उठाना तो पड़ेगा ही ना। अब जैसे ही 3 रजाइयाँ हटा करके द्रव कर्म नौ कर्म भाव कर्म की, तो जैसे ही उसे उठाया वो है क्या हो गया। अब है बस मार्मिक बिंदु कि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। अरे हो जाने दो, मैं जिंदा हूं। हो जाने दो, हमें नहीं लेना देना पत्नी से। वो मेरा आश्रय नहीं करे, अपने को विधवा माने तो माने। 14 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं, स्वभाव के समीप जाकर तो देखो, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म की स्वभाव के अंदर जाके तो देखो। अब नहीं देख रहे तो हम क्या करें। ऐसे सम्यक दर्शन नहीं तो मत हो दो, मिथ्या दर्शन हो तो हो जाने दे, लेकिन मैं हूं, मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं। अभी तक की जो शैली थी वो सम्यक दर्शन प्रधान थी, और अब ये शैली गुरुदेव से आई है, वो ध्रुव प्रधान है। होगी ना, तुम चिंता क्यों करे, होगी ना। डॉक्टर मान बाबू भाई जी बहुत सरल दृष्टांत देते हैं। बाबू भाई जी आपको तो नहीं मिल पाए होंगे, बाबू भाई जी मिल गए थे आपको। अच्छा, तो बाबू भाई जी इतना बढ़िया दृष्टांत। डॉक्टर बनने में कितना परिश्रम है, लेकिन डॉक्टर नहीं बनने में कोई परिश्रम नहीं समझ में आया। डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है, एमबीबीएस करने में। इधर जाइए, इधर से आ जाओ, बच्चे को कह रहे, छोटे बच्चे को आया समझ में आ रहे हैं। अब बताओ मतलब डॉक्टरनी कैसे बन गई। डॉक्टरनी जो बन गई ना, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सुंदर है, चौथे काल की है, सीलवान है, तो शादी हो गई। डॉक्टरनी बनने के लिए क्या करना पड़ा कि उसने डॉक्टर के गले में बरमाला डाल दी, बस बरमाला डाल दी। अब कोई भी आता है, डॉक्टरनी भाई, डॉक्टरनी भाई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टरनी भाई डॉक्टर साहब हैं। अब वो ऐसे बोलती, हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। इतनी ताकत कहाँ से आ गई। कितना सरल है, बताने जा रहे। ऐसे पर्यायों की निर्मलता बड़ी सरल है, तुम ध्रुव को स्वीकार तो करो। देखो कितनी सुंदर पंक्ति है, परम पवित्र स्वभाव अविरल बरते ध्यान में। निर्णय करोगे तो ध्यान में रह जाएगा, बस निर्णय नहीं करोगे तो नकली ध्यान करोगे। मैं क्या है, मैं क्या, मुझे लोग माला फेरते हैं, शुद्ध चित रूप हो, शुद्ध चित रूप हो। मैं नहीं फेरता, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, नहीं फेर तो नहीं फेरना चाहिए, तुम जो करना करो, हम क्या करें। लेकिन माला फेरना तो हमको हास्यास्पद लगता है। ठीक है साहब, लिखी है लिखी है, हमें भी पता है, लेकिन हमको फेरना चाहिए कि फिरना चाहिए। क्यों फेरना चाहिए कि फिरना चाहिए। ये तो इतना बच्चे से पूछे कि जी हमारे पापा है, जी हमारे पापा है, ऐसे करते रहते हो, ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा। अरे जी तो याद ही रहता है, ये बच्चा जी कह रहे तो याद ही रहता है, जाम क्या को याद कर ले। ऐसे तुम्हें याद क्यों नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। शब्द भी नहीं, फिर ये शब्द भी नहीं पकड़ना चाहिए मैंने बोले, ये तो फिर परेशानी की परेशानी है। कुछ नहीं हूँ, बस हूँ, बस। शब्दों का तो काम ही नहीं है, शब्द तो बोलने पड़ रहे हैं हमें आपके सामने, शब्दों का काम नहीं। पहले शादी होती थी ना तो महिमा नहीं आती थी, छोटी छोटी शादी होती थी, छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती, 10, 12, 13 साल में, तो लड़की को समझ में नहीं आता था कि शादी क्या होती। ऐसे ऐसे दृश्य होते थे पहले कि वहीं लड़ने लगे दो ही मंडप में,
इसीलिए उस समय में वो खिलाने लगे उनको, गेम खिलाते नहीं मुझे छोटे छोटे, वो आपने देखे, अब खिलाने की जरूरत नहीं है। वो गेम तो इसलिए खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो इसीलिए वो डाइल्यूट हो जाते थे एक दूसरे से, खिलाना पिलाना, इसलिए नाटक नौटंकी होती। और बस में बारात जा रही, सो कुल्फी वाली दिख गई, तो दुल्हन वही रोने लगे हैं हमें कुल्फी। बचपने की बातें थी, छोटे छोटे में ऐसे ही होता है। आगे समझ में आ रहा है, वो छोटी उम्र की बातें हैं, लेकिन उसे अब तब ऐसे समझाना पड़ता है, बहुत अच्छा लड़का है, शादी हो जाएगी तो सोना मिलेगा घर में, जेवरात मिलेंगी, बढ़िया साड़ी मिलेगी खूब, अपने घर में तो घी नहीं है, उनके यहाँ घी है। मैं थोड़ी हल्की भाषा बोलना चाहता हूँ, उनके यहाँ जीरा से छौंक लगा, मैंने हल्की भाषा नहीं सुनी, जीरा से छौंक। अपने यहाँ तो कुछ नहीं बेटा, मिठाई बनती है उनके यहाँ। तो लड़की को मई में चढ़ा दी ताकि शादी करके प्रसन्नता से चली जाए, मई मत चढ़ा दी, ध्यान रखना। लेकिन कोई लड़की ऐसी होगी जो वहाँ जाकर के पति की महिमा तो ना करे, और पति ने पूछा क्यों तुमने मेरे से शादी क्यों की, जीरा के लाज है। हमारी अम्मा कह रही थी जीरा को छौंक लगा, हमारे घर में तो राई को लग जाए, ये तो जीरा को लगे, और मिठाइयाँ बनती हैं यहाँ तो, और खूब दूध आता है आपके यहाँ तो, और कार भी है, इसलिए शादी करी। बताना कैसा लग रहा है, बोलो। वो याद नहीं करती, इसलिए 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 सब भूल जाती है, इसलिए इसलिए अरे ये मेरे पति है, बस खत्म। ऐसे मैं आत्मा हूँ, बस खत्म, परिपूर्ण है, अनादि निधन है, परम पवित्र है। जे भी शब्द है रटो मत, अपनी महिमा, बस अपनी महिमा आनंदमय। अभी हावी कौन हो जाता है, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, अब पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ी तो कुछ कीमत हो जाएगी। मुझे तो शिवभूति की याद आती है, कब आएंगे कोई शिवभूति, सरलता से काम हो जाएगा। बता क्या जिसे देखते हैं वही बनने का मोह करता रहता है आदमी, ऐसे बन जाए बस। सम्यक दर्शन की प्रोसेस नहीं मालूम पड़ती, विचारना आगे देखो ना से घड़ी में तो टाइम भाग रहा है, चलो 5 मिनट लेते हैं। ना से सर्व विवाह सहज ही उत्तम सो, क्या लिखा है, सहज ही उत्तम सोच हो। आप पता नहीं इसमें कहाँ पर कोई लोग की बात आई, पैसा सोना चांदी खाना पीना। लोगों को मेरी बात गलत भी लगती होगी, लगना भी चाहिए, मैं खूब कह देता हूँ, तुम्हें तो जितना खाना उतना खा लो, फिर भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, और जितनी कसाय करना है कर लो, 7 मिनट से ज़्यादा कसाय नहीं कर लो जा, तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक इजीनेस है सम्यक दर्शन की, तुम्हें दम हो तो 6 मिनट शादी कर लो, जाओ, डरो मत, सम्यक दर्शन तब भी हो जाएगा। तो कितना सरल हुआ, मुझे तो देखो, इतना सरल को भी आओ केवे में कहा जात, कह रही लई जवान तलुआ से दे मारी। अच्छा तलुआ से दे मार रहे अरे प्रभु तू प्रभु है। सहज ही उत्तम, उत्तम मतलब प्रशंसनीय। तुम सुनो, पूरी जिंदगी पैसा मत जोड़ो तो अभी उत्तम नहीं है वो, और लगा लेने जो अब कह चुके पहले, उस लोग को तुम्हारी भाषा में कह रहे जीत भी लो तो अभी उत्तम नहीं है। और सुनो, इन सब के होने पर भी, कदाचित होने पर, क्यों, उसका कारण थोड़ा पकड़ो, वो तो उदय की चेरी है ना, हमारी कहाँ है। तुम क्या सोच रहे, अपन चाह रहे इसलिए शादी हो रही, अपन चाह रहे इसलिए पैसा आ गया, अपन चाह रहे इसलिए संयोग मिले, भाई तो उदय के खेल है, हमारा उसमें क्या चाहिए, उसमें हमारा तो कुछ नहीं। बस आत्मा को आत्मा जानते से उत्तम सोच हो गया। सहज ही उत्तम सोच, बहुत सरल है। हम एक दृष्टांत दें, एक पुरुष अपनी पत्नी को पत्नी मान ले, इसमें क्या दिक्कत है, एक बड़ी प्रशंसा होगी। क्यों प्रशंसा होगी, पर स्त्री को अपनी स्त्री नहीं मानेगा तो प्रशंसा होगी, होगा, ऐसे ही होगा ना। ऐसे यहाँ पे लगाओ, अपनी आत्मा को आत्मा मान लिया। ध्यान रखना, एक शब्द थोड़ा कम बोल पा रहे हैं, शब्द तो बहुत ही कम बोल पा रहे हैं। अपनी आत्मा को आत्मा मान लिया मतलब क्या है,
स्वामी जी की शैली में बोलो बढ़िया, अपनी आत्मा को आत्मा मानना मतलब अपने में संपूर्ण कार्य करने की क्षमता, रत्नत्रय से लेकर केवल ज्ञान तक प्रकट करने की क्षमता मानने का नाम आत्मा को आत्मा मानना। आत्मा तो सभी कह रहे हैं, अन्य मत वाले भी आत्मा कहते हैं, लेकिन कैसे कह रहे हैं? भगवान गाइडेड, गॉड गाइडेड, शरीर से गाइडेड, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसे आत्मा को आत्मा नहीं कहते। कैसा आत्मा? ओहो जिसे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने की बात चल रही है। उसका नाम उत्तम सोच है। नासे सर्व विभाव, नासे, अब जी सिद्ध कर दे, टाइम लगेगा, सुनना ध्यान से। नासे सर्व विभाव, ये सब टेक्निकल चीजें हैं। शब्द तो सरल है लेकिन टेक्निकल है। नासे सर्व विभाव, तो जरा उल्टा करके देखो, कर्म बनते क्यों थे? जब वो नहीं बनेंगे तो संबंध, कर्म बनते क्यों थे बताओ? तुम सुखी होना चाहते इसीलिए तो कर्म बन रहे। अब तुम्हें ये नहीं मालूम सुखी होने की विधि तो अंदर है, अनंत चतुष्टय प्रकट करने की ताकत तो अंदर है, अनंत सुख प्रकट करने की शक्ति तो अंदर, वो तो तुम्हें पता नहीं। अब तुम सुखी होने के लिए क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे, कर्म तो बंधेगी। क्यों? पैसा में सुख मान रखा है, तो पैसा तो बहुत कमाओगे, बाप बड़ा ना भैया, जी कर्म बन चालू। अब जब ज्यादा पैसा आएगा तो कछु दान दोगे, कछु जोड़ोगे, कछु रखोगे तो पुण्य बंद हो जाएगा। खाओगे खिलाओगे, पुण्य बंद होगा, पाप बंद होगा, चलता रहेगा। जब तुमने सुख चाहिए और तुमने सुख कहाँ से माना? शरीर की अनुकूलता में, पाप चालू, पाप चालू। हाँ हाँ, दे चाहे जैसी रहे, मैं तो आत्मा। अब संबर हो गया, हमें पर से सुखी नहीं होना, मिथ्यात्व का संबर हो गया। मैं अपने में सुखी होने में समर्थ हूँ, ये सम्यक दर्शन हो गया। अब काय के लिए मेहनत करेंगे इधर उधर? झूठ क्यों बोलेंगे? पता है झूठ क्यों बोलते? चोरी क्यों करती? कुशील क्यों करती? सब पर से सुखी होने के लिए। एक शब्द बोलूं, विश्व के सारे पाप पर से सुखी होने की कामना में है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? पर से सुखी होने की कामना में समस्त अपराध, सब तो व्यसन भी उसी में ही है। कोई छोटे पाप करता, कोई बड़े पाप करता, करते सब पाप उसी में। कैसे? पर से सुखी। कुंवारे लड़के बहुत दुखी रहते, शादी नहीं हुई, अब शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, कैसे? कब होगा? मेरी शादी के दुखी होगा। एक चुटकुला पढ़ा था, चुटकुला, वो जिसकी शादी नहीं हो रही थी वो उसमें गया दिखाने ज्योतिषी को, ये भैया हमारी शादी कब होगी? बोले तुम्हारी कुंडली में इतने आनंद के योग हैं इसलिए नहीं हो रही। तो ये आनंद योग खत्म नहीं हो सकते। बेचारा कुंवारा लड़का क्या चाहते हैं? आनंद योग खत्म नहीं हो सकती, दुख के योग हो तो कुछ हो तो जाए। माँ भाग्य होता है कोई का, लेकिन वो उल्टा उल्टा होता है। बस शादी की नहीं, हर चीज की ख्याति लाभ, यही तो दुख है। पर से सुखी क्यों होना चाहते हो? जे भाई तारीफ नहीं करते, मत करने। हम लड्डू खा रहे हैं ना, क्यों? लड्डू खाते समय कोई ऐसा देखता है? ये कोई देगा ही नहीं। लोग मजा कैसे आएगा? क्यों 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 नहीं देखते? कोई यस मत करो, ऐसे हम आत्मा का आनंद ले रहे, मत करो तारीफ, हमें क्या करना। जो आनंद को भोगते हैं उन्हें प्रशंसा की चाह नहीं होती, प्रशंसा की चाह नहीं होती तो बंद भी नहीं होता, बंद नहीं होता तो संभल होता है, निद्रा होती है। ऐसे फायदा होता है। नासे सर्व विभाव, सारे विभाव ही नष्ट हो गए। बताते ना कौन सा कर्म बंद हो जाएगा हमें? घातिया और अघातिया दोनों कर्मों का अभाव हो गया। कब? अपने को शुद्ध अनुभव करने वाले को। सब शुद्ध नहीं देखते, यही तो घातिया कर्म है। बाहर के पुण्य का उदय में कुछ चाय दीजिए, अघातिया, बाहर की सामग्री मिल गई, फायदा क्या निकला? नासे सर्व विभाव। पंडित साहब ने कैसे शॉर्ट में पूरे 10 लक्षण का हार्द रख दिया इनको। विचार करना, अभी तो समय हो गया। ओम नमः शिवाय।